राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे प्रभु, इस समय मुझसे भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। इस तरह प्रभु कृष्ण जी की स्तुति कर वरुण देव ने उनका पूजन किया। फिर वरुण देव ने प्रभु श्री कृष्ण जी को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर चरण धोकर उनका चरणामृत लिया। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर वरुण देव को मन इच्छा वरदान दे आनंद जी समेत वृंदावन जाने के लिए कहा। तो वरुण देव प्रभु श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर बोले, हे संसारीश्वर, नंद जी को तो मैं उसी समय पहुंचा देता, लेकिन प्रभु मैंने आपके दर्शन करने थे इसलिए उन्हें यहाँ रोक लिया। हे राजा परीक्षित, फिर नंद जी प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ आनंदित होकर वरुण लोक से वापस वृंदावन लौट आए। उस समय उनको देख जो सुख यशोदा, रोहिणी और समस्त नगरवासियों को हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी इस तरह प्रतिदिन नई लीला कर नंद उपनंदादि पुरुषों को, यशोदा, रोहिणी आदि स्त्रियों को, श्रीधामा, सुमालो आदि ग्वालों को एवं राधा, ललिता आदि ब्रज बालों को अनेक प्रकार के सुख, शिक्षा और धर्मों पर प्रदेश दिया करते थे। ये राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी का छोटे से छोटा कार्य भी प्राणी को आश्चर्य में डाल देता था। बांसुरी बजाना, गौवे चराना, दूध दही को बेचते हुए समय लूटना, ग्वाल बालों संग अनेक प्रकार के खेल खेलना और अन्य बाल लीलाएं करना आदि अनेक ऐसे कार्य थे जो अमूल्य शिक्षा प्रदान किया करते थे। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी का प्रत्येक कार्य किसी बड़े उद्देश्य के लिए होता था। मीठा मधुर बोलना, कभी भी दुष्टों से नहीं घबराना, गोवंश का पालन करना, गोचर भूमि की रक्षा करना, कभी भी दूध दही की बिक्री नहीं करना, सबसे पहले सर्प का मुंह छेदना, नंगे होकर कभी भी जल में स्नान नहीं करना, अपनी शरण में आए हुए भी की सदैव रक्षा करना, दुष्टों का सर्वनाश करने, गोचर आने, गोवर्धन धारण करने, गोरस लुटने, काली नाग को नथने, चीर हरण करने, ब्रह्मा और इंद्र को क्षमा करने आदि कार्यों से प्रभु प्रेम युक्त शिक्षा मिलती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको प्रभु श्री कृष्ण जी की रास लीला, जिससे कामदेव को जितना और स्त्री शिक्षा जैसी अमूल्य रत्न मिलते हैं, सुनाऊंगा। तो आप ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला के श्रवण मात्र से ही प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने से प्राणी समस्त संसारिक सुखों को प्राप्त कर अवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने चीरहरण के समय समस्त ब्रज वालों को कहा था कि वह तुम्हारे साथ कार्तिक सुदी पूर्णिमा को रासलीला कर स्त्री धर्म शिक्षा का उपदेश देंगे। तो अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसमें प्रभु श्री कृष्ण जी ने रासलीला कर कामदेव के मान का मर्दन किया है। ध्यान से सुनो। जिस दिन कार्तिक सुदी पूर्णिमा आई, उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी की आयु मात्र 6 वर्ष पौने 3 महीने की थी। प्रभु श्री कृष्ण जी ने मन में सोचा कि आज अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राधा, ललिता आदि हजारों व्रज बाला और सारी स्त्रियों को रासलीला दिखाकर स्त्री धर्म शिक्षा का उपदेश देना चाहिए, क्योंकि बाल अवस्था में चित्त निर्मल होता है। इसलिए जिस उपदेश रूपी रंग को उस पर चढ़ाया जाए वही पक्का होकर सदैव के लिए अमिट होता है। इसलिए इन व्रजबालाओं के निर्मल हृदय को भक्ति, ज्ञान और
गृहस्थ आश्रम धर्म रूपी पक्के रंग में रंगकर संसार में उनका जीवन पर उठाना चाहिए। मन ही मन यह सोचकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने नगर से बाहर एक ऊंचा सुंदर चबूतरा बनाकर उसे लड़ी तोरण और बंदरवार से सुसज्जित करवाया। फिर 2-3 घड़ी रात्रि हो जाने पर वे उस चबूतरे पर चढ़ ब्रज कन्याओं को बुलाने के लिए अपनी मधुर रसीली बंसी बजाने लगे। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी को बंसी की मधुर मीठी तान सुनाकर मनुष्य की क्या पशु पक्षी के भी मोहित हो जाया करते थे। प्रभु श्री कृष्ण जी की बंसी की मीठी मधुर तान सुनते ही समस्त व्रज बालाएं, जिनमें की राधा और ललिता आदि समस्त गोप कन्याएं भी थी, सब आ गई। तब प्रभु श्री कृष्ण जी उनको संबोधित कर बोले, हे माताओं और बहनें, आज आपको नारी धर्म शिक्षा पर उपदेश देकर शरीर स्त्री कर्तव्य बताए जाएंगे। आप सब ध्यान से सुने। हे देवियों, हमारे शास्त्रकारों ने स्त्री को लक्ष्मी के समान से संबोधित कर उसे गृहस्थ रूपी नौका को दुख सागर से तारने वाली नाविका कहा है। अर्थात जो स्त्रियां उत्तम होती हैं वे गृहस्थ रूपी नौका को विपरीत विपत्तियों से पार कर अपने अपने पति क्या समस्त कुटुंब का जीवन सुखी बना ले देती हैं। लेकिन जिस घर में स्त्रियां कुटिल, चरित्रहीन, क्रोध करने वाली होती हैं, वे स्त्रियां गृहस्थ रूपी नौका को विपत्ति के अथाह सागर में डुबाकर अपना व अपने पति और सारे कुटुंब का विनाश कर देती है। वैसे तो यह बातें मनुष्य पर भी लागू हो जा सकती हैं, लेकिन पति के कुकर्म पर चलने पर भी गुणवान और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी उन्हें सुमार्ग पर लाकर संसारी सुख ही नहीं बल्कि वैकुंठ के सुखों को भी प्राप्त करा देती है। ये देवियों, शास्त्रकारों ने पति के लिए भी पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए बहुत सारे उपदेश दिए हैं, लेकिन कुमार्गी पति पतिव्रता धर्म परायण पत्नी के होते हुए अपने घर को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन पापिनी स्त्री पुरुष धर्मात्मा के होते हुए भी गृहस्थ की गाड़ी को समूल नष्ट कर सकती है। अर्थात गृहस्थ आश्रम में पतियों को की अपेक्षा पत्नियों को पतिव्रत धर्म परायण होना जरूरी है। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।